इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर क्या है? जो चीज़ों को ऑसिलेट करे। तो ऑसिलेट होना क्या होता है भाई? ऑसिलेट होना ये होता है कि आपकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मकाम तवाज़ुन, उसके गिर्द अगर आपका सिस्टम बराबर फासला तय कर रहा हो, यानी उतना ही आगे जाए फिर वापस आए, मकाम तवाज़ुन को क्रॉस करके उतना ही पीछे जाए और फिर वापस आए, ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे सिस्टम को ऑसिलेटिंग सिस्टम कहा जाता है, या ऑसिलेटर भी इसको कहा जाता है। जिसकी सबसे आसान तरीन मिसाल ये आपके सामने है कि जिस स्प्रिंग है और स्प्रिंग के सामने एक मैस लगा हो। स्प्रिंग के सामने क्या? स्प्रिंग से जुड़ा हुआ हो एक मैस, और इस मैस को अगर आप खींचें तो ये वापस जाता है और फिर वापस आता है। इसकी एक और मिसाल पेंडुलम की है, जो वो बड़ी वाली घड़ियों में नहीं लगा होता। इसमें भी यही होता है कि अगर इस गेंद को आप एक तरफ खींचें तो ये कशिश शकल की वजह से ये वापस आती है, और अपना इनर्शिया या मोमेंटम होने की वजह से ये इस मीन पोजीशन को या इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है और फिर कशिश शकल की वजह से वापस आती है, और ये चक्कर बार बार चलता रहता है। तो अब बात यह है कि ये जो मकाम तवाजुन है, इसमें ये तवाजुन क्या है? मेरे ख्याल में अंग्रेजी से ज्यादा उर्दू में जो ये लफ्ज है तवाजुन, ये यहां बेहतर तरीके से बैठता है, बल्कि बेहतर तरीके से चीजों को समझा भी देता है। देखें भाई, अगर किसी चीज का तवाजुन आउट हो जाता है, मिसाल के तौर पे इस मैस को या इस शय को आपने एक तरफ खींचा और फिर आपने छोड़ दिया, अगर स्प्रिंग नहीं लगा होता तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट, ये शय उसी नई जगह पे रह जाती। लेकिन कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई कुव्वत है, कोई ना कोई ताकत है जो इसको मकाम तवाजुन की तरफ वापस ला रही है, गोया इसकी पोजीशन को बहाल कर रही है। ऐसी कुव्वत को मैं तो कुव्वत बहाली कहना चाहूंगा, लेकिन अंग्रेजी में जो इसका लफ्ज है वो कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी ऐसी कुव्वत जो सिस्टम को रिस्टोर कर दे, वापस अपनी जगह पर ले आए। अच्छा, अब ये जो फोर्स होती है, जिसको अगर मैं एफ कहूं, ये फोर्स बराह रास्त मुतनासिब होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मकाम तवाजुन से फासले के, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। तो ये जो ऑसिलेटर होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक पोजीशन के गिर्द चक्कर काटता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। इसके लिए ऐसे मोशन को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल क्यों है भाई? क्योंकि बिल्कुल एक बुनियादी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आसान तरीन सिस्टम जो है वो आपके सामने है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैस है, जो एक मीन पोजीशन मतलब औसत पोजीशन है, वस्ती पोजीशन है, जिसके गिर्द ये मैस मंडलाता है, कह लें। हार्मोनिक क्यों है? हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि ये रिपीट होता रहेगा और एक हार्मनी होगी, या एक टाइम पीरियड के हिसाब से ये सिस्टम चलता चला जाएगा, और वो टाइम पीरियड्स जो हैं और फासले जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तकरीबन बराबर रहेंगी। और बराबर इस वजह से भी रहेंगी क्योंकि हम यहाँ पे किसी और फोर्स की बात नहीं कर रहे। स्प्रिंग के केस में अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात की जाए तो वो जाहिर है इस स्प्रिंग की वजह से ये फोर्स लग रही होती है। पेंडुलम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि कशिश शकल की वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से, ये ऑब्जेक्ट रिस्टोर होता रहता है, बहाल होता रहता है। तो चाहे इस तरफ जाए सिस्टम या उस तरफ जाए, ये हार्मोनिक रहेगा, यानी बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी। और मोशन, जाहिर है चूंकि ये मोशन में है, लिहाजा ये मोशन कहलाता है, और ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी मोशन को थोड़ा सा गौर से अगर हम देखें और इसको टुकड़ों में बांट लें, ये आपकी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन। ठीक है भाई, इस मीन पोजीशन से आपने अगर इस ऑब्जेक्ट को दूर किया तो क्या होगा? इसके दूर होने की वजह से ये स्प्रिंग मुसलसल इस शय को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी एक फोर्स लगा रहा है। ये है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये मैंने आपको बताया कि ये बराह रास्त मुतनासिब है इस फासले
एक्स के। अच्छा, अब अगर फोर्स है तो इसका मतलब यह है कि फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत फोर्स तो बराबर होती है एम ए के। तो एम ए बराह रास्त मुतनासिब हुआ फासले से, फासले के, और मैस भी चूंकि कांस्टेंट है तो वो ये इसी प्रोपोर्शनैलिटी में जम हो जाएगा। बल्कि एक काम कीजिए, अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के ज़रब एक्स। के में अगर आप एम भी, के को अगर आप एम से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है एम इसमें शामिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इसको हम कांस्टेंट के ही कहते हैं। अच्छा, अब इस कांस्टेंट की एक बात यह है कि अगर आप गौर करें तो फासला, फासला किस समत में तय हो रहा है? उस समत में तय हो रहा है जब ऐसा है तो फोर्स इस तरफ लग रही थी। फिर अगर आप देखें कि जब मीन पोजीशन को ये क्रॉस कर जाएगा, मिसाल यानी आप अगर इस मैस को छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये इस समत में यानी फोर्स की ही समत में बढ़ना शुरू होगा। बढ़ते बढ़ते अपने इनर्शिया की वजह से ये दूसरी जगह चला जाएगा। और अब क्या होगा कि अब ये जो स्प्रिंग है ये दूसरी समत में फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और अब ये फासला x है, तो गोया फासला जितना इस समत में तय हो रहा है उतनी इस समत में फोर्स बढ़ती चली जा रही है, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा ये जो है मनफी के एक्स के बराबर होती है एक्सेलरेशन। और ये देखिए कि जब आपने इसको यहां पे खींचा था तो खींच के आपने रोका होगा तो यहां पे वेलोसिटी तो जीरो थी, मगर यहां पे फोर्स सबसे ज्यादा थी, तो एक्सेलरेशन यहां पे सबसे ज्यादा हुई। जबकि अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर पे ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है जहां पे कुव्वत का हासिल जमा सिफर होता है, यानी एक्सेलरेशन भी सिफर होगी। गोया मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन सिफर होगी और वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक्सेलरेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ गामजन होती है।